Hey students, me Rajveer Singh welcomes you on our YouTube channel of online study KVVMIC Mangupura to join us for your further studies on our YouTube channel. To keep up and continue your study during this lockdown due to COVID-19. So, I explain you about the poem The True Beauty, central idea composed by the poet Thomas Carreau in English or in Hindi for 12th class. In this poem, I describe you how many kinds of beauty. There are only two kinds of beauty. First, the physical beauty, of uh, the beauty of cheeks, the beauty of lips, and the physical beauty, which decays according to the time. And second kind of beauty is the real beauty or the permanent beauty, that is called the true beauty. This beauty never dies with the passing of time, as we can say the beauty of mind, the beauty of heart, the beauty of character, and the beauty of quality is rightly regarded or called the true beauty. Is it clear? This kind of beauty never dies. So, if a lover loves a woman with physical beauty, then his love also dies with the passing of that physical charms. But a man who loves the true beauty, a lady who has true beauty, then his love never dies with the passing of time. As we can say, the lady without true beauty is only called a showpiece. So the poet inspires us that we should love only the true beauty and we should also avoid the physical charms. Is it clear? Now I describe you this poem, central idea of the true beauty in Hindi. Now you can listen the Hindi of the central idea of the poem The True Beauty. Line by line, in this poem the poet praises spiritual beauty. इस कविता में कवि आध्यात्मिक सुंदरता जैसे the beauty of mind and soul and hates physical beauty without virtues. इस कविता में कवि मन की और आत्मा की सुंदरता की, आध्यात्मिक सुंदरता की प्रशंसा करते हैं और एंड हेट्स फिजिकल ब्यूटी विदाउट वर्च्यूज, और बिना गुणों वाली शारीरिक या भौतिक सुंदरता से घृणा करते हैं. द फिजिकल ब्यूटी, रोजी चीक्स, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आईज डिक्रीजेस एज द टाइम पासेस. कवि कहते हैं द फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता या भौतिक सुंदरता, जैसे रोजी चीक्स गुलाबी गाल, कोरल लिप्स मूंगे जैसे गुलाबी होंठ, स्टार लाइक आईज और तारों जैसी बड़ी बड़ी आंखें, डिक्रीजेस एज द टाइम पासेस कम हो जाती हैं या घट जाती है एज द टाइम पासेस जैसे जैसे समय बीतता है. अर्थात कह सकते हैं कि शारीरिक सुंदरता जैसे गुलाबी गाल, मूंगे जैसे गुलाबी होंठ और तारों जैसी बड़ी बड़ी आंखों की सुंदरता समय के गुजरने के साथ कम हो जाती है. एज अ रिजल्ट, जैसे परिणाम होता है, द लवर्स फीलिंग्स फॉर हिज beloved कूल डाउन, जैसे इसका परिणाम होता है प्रेमी की
उसकी प्रेमिका के प्रति प्रेम की भावनाएं कम हो जाती हैं, अर्थात शांत हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, लव बेस्ड ऑन जेंटलनेस एंड प्योरिटी ऑफ माइंड एंड साउल इज एवरलास्टिंग। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मन की और आत्मा की शुद्धता और सज्जनता पर जो आधारित प्रेम होता है वह स्थायी होता है, अर्थात एवरलास्टिंग, शाश्वत यानी स्थायी होता है। इट गोज ऑन इंस्पायरिंग द लवर विद ग्रेटर एगरनेस एंड पावर। ये प्रेमी को बड़ी उत्सुकता और शक्ति के साथ लगातार प्रेरित करता रहता है या लगातार प्रेरित करती रहती है। इज इट क्लियर? संक्षेप में हम कह सकते हैं इस कविता में कवि हमें दो प्रकार की सुंदरता के बारे में बताते हैं। पहली सुंदरता होती है यानी फिजिकल ब्यूटी, जो कि शरीर की सुंदरता होती है, जो समय अनुसार समाप्त हो जाती है। इसलिए कवि हमें सलाह देते हैं और प्रेरित करते हैं कि हमें भौतिक यानी शारीरिक फिजिकल ब्यूटी से प्रेम नहीं करना चाहिए, लेकिन कवि दूसरी तरफ हमें प्रेरित करते हैं सच्ची सुंदरता, अर्थात मन की सुंदरता, गुणों की सुंदरता और जो हमारे चरित्र की सुंदरता होती है उस सुंदरता के बारे में हमें प्रेरित करते हैं, जो समय अनुसार कभी समाप्त नहीं होती है। और ऐसी सुंदरता से जो व्यक्ति प्रेम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का प्रेम जीवन में सदा आगे की ओर बढ़ता रहता है। संक्षेप में कवि ये भी कहना चाहते हैं, अ लेडी विदाउट दीज क्वालिटीज ऑफ ट्रू ब्यूटी is only called a showpiece. Is it clear? Thank you. To subscribe and watch my video to carry on your studies during this lockdown due to COVID-19. I really thank all my students to cooperate me and to see and to watch the video on our YouTube channel. Thank you.